वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर सुशील शर्मा। मैं आप इसको पहले पार्ट 1 में मैंने उत्तराखंड पीसीएसजे के संदर्भ में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का आंसर दिया। इसका पार्ट 2 है जिससे आप सुविधा तरीके से देख सकें, इसलिए मैं पार्ट 2 जिसमें लॉ के क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो 51 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक्स करें, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आईपीसी से स्टार्ट की गई है क्योंकि सीरीज डी है। क्वेश्चन नंबर 51 आईपीसी 1860 के सेक्शन 376 डी के अंतर्गत गैंग रेप के लिए सजा उपबंधित है। आंसर ए कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किस बाद में आईपीसी के सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित किया। आंसर डी मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 53 बी को जो एक लोक सेवक है एक रिश्वत की प्रस्तावना करता है, बी उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। ए भारतीय दंड संहिता में दंडनीय किस धारा में? तो आंसर बी सेक्शन 116। क्वेश्चन नंबर 54 आईपीसी में अभित्याजक को संश्रय देना उपबंधित है, अंतर्गत धारा 136 में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55 एक बक्से में जो जेड का है इस आशय से आभूषण रखता है और वे बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में जेड चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, ए ने अपराध किया। आंसर ए मिथ्या साक्ष्य गणना। क्वेश्चन नंबर 56 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। आंसर डी सेक्शन 269। क्वेश्चन नंबर 57 जीवन को कहाँ परिभाषित किया है आईपीसी में? आंसर बी सेक्शन 45 में। क्वेश्चन 41 किस की परिभाषा को उपबंधित करती है? आंसर ए स्पेशल लॉ को। क्वेश्चन 59 जो प्रॉब्लम्स दी है ए बी को उकसाता है, इसका आंसर ए है केवल सी। क्वेश्चन नंबर 60 आईपीसी के 378 के अंतर्गत चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है, तो इसका आंसर बी बेईमानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 61 दरेपन में कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख है? आंसर सी 5। क्वेश्चन नंबर 62 जो नगों वाला इलस्ट्रेशंस दिया गया है उसका आंसर बी है और उसको छल। क्वेश्चन नंबर 63 आईपीसी के सेक्शन 489 ए का संबंध है। आंसर ए है किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 जो प्रॉब्लम है ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, इसका आंसर ए है चोरी के प्रयत्न करने का। क्वेश्चन 65 प्रतिनिधिकवाद वर्णित है सीपीसी में, आंसर सी है ऑर्डर 1 रूल 8। क्वेश्चन नंबर 66 सेट ऑफ का नियम सीपीसी में कहाँ है? आंसर बी है ऑर्डर 8 नियम 6। क्वेश्चन नंबर 67 प्लीडिंग से तात्पर्य है, इसका सही विकल्प ए है। फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन दिए हैं वादपत्र और लिखित कथन, इनका आंसर मिलकर ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करने का आवेदन, आंसर बी है ऑर्डर 9 रूल 13। रेस जुडिकाटा पूर्व न्याय रोकता है 69 क्वेश्चन, आंसर डी है वाद को दायर करने से। क्वेश्चन 70 किस धारा में न्यायाधीश है? आंसर ए है सेक्शन 2 का सब क्लोज 8। क्वेश्चन 71 है बैंकर पर दिया गया चेक क्या है? इसका आंसर सी है मूल्यवान प्रतिभूति है। क्वेश्चन 72 सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी का मीनिंग, आंसर डी है जंगम संपत्ति से। क्वेश्चन 73 न्यायालय की परिभाषा, आंसर सी है धारा 20 में। क्वेश्चन 74 रिसीवर की नियुक्ति बताई गई है, ये आंसर बी है। क्वेश्चन 75 प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन तामील का उपबंध, आंसर ए में आदेश 5 नियम 20 सीपीसी में। क्वेश्चन 76 का आंसर डी है विबंध। क्वेश्चन 77 पूर्व न्याय का सिद्धांत ए आदेशात्मक आज्ञापक है। क्वेश्चन 78 डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता? आंसर सी है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उसे न्यायालय द्वारा जिसे अंतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 एक डिक्री हो सकती है प्रारंभिक अंतिम अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम, ये सभी इसका आंसर है डी। क्वेश्चन 80 स्थावर संपत्ति संबंधित वाद दायर किया जा सकता, आंसर बी है, ये सेक्शन 16 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 दुकान का बही खाता पेश करना उपबंधित है, आदेश 7 नियम 17 में। क्वेश्चन नंबर 82 आदेश 8 नियम 1 का संबंध लिखित कथन से है, आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 83 सीपीसी में
क्या अपीलीय न्यायालय का क्या कर्तव्य है? इसका आंसर उपरोक्त सभी है, आंसर डी है। 84 में कमीशन जारी कर सकता है, इसका भी आंसर उपरोक्त सभी, आंसर डी है। 85 में गार्निशी का मीनिंग आंसर सी है, निर्णीत ऋणी का ऋणी होता है। मैं हमेशा से बताता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86, किसी संपत्ति के अंतरण से उद्भूत आय के संचयन का आदेश वैध है? इसका आंसर बी है, जिसमें ऑप्शन 1 और 3 जो मिलाकर इसका आंसर है। ये बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज हो गए होंगे अंतरक और अंतरिति में, तो इसका आंसर अंतरक और अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि था। क्वेश्चन नंबर 87, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है, आंसर बी है, शून्य है। 88, धारा 137 टीपी एक्ट की कौन से अभिलेख को बाहर रखा गया? आंसर सी है, दोनों, शेयर और विनिमय दोनों को, बोथ, जो सी आंसर है। 89, निहित हित है, तो इसका आंसर डी है। इसे ज़्यादातर लोगों ने गलत किया होगा, इसका आंसर डी है, क्योंकि निहित हित कभी विफल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका आंसर ए है, भूमि में मूलित पेड़ और झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 91, बी को एक कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता कि 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, यह पट्टा शून्य है। इसका आंसर सी है, इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 92, टीपी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर ए है, खड़ा कास्ट। क्वेश्चन नंबर 93, सेक्शन 52 टीपी एक्ट, आंसर बी है, लंबित वाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 94, आंसर डी है, टीपी एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 1882 है। क्वेश्चन नंबर 95, टीपी एक्ट की धारा 63 का संबंध है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि, जो कि आंसर सी है। 96, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन हिंदू विधि के किस धारा में? आंसर डी, धारा 9। 97, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में हिंदू की जो दी गई परिभाषा वो कौन हिंदू नहीं है? उसका आंसर बी, पारसी नहीं है। 98, जो हिंदू माइनर के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया, उसका आंसर सी है, अप्राप्तव्य का कल्याण। 99, दाएं भाग के लेखक जीमूत वाहन, आंसर ए। क्वेश्चन 100, मिताक्षरा एक भाष्य टिप्पणी है याज्ञवल्क्य स्मृति पर, आंसर डी। 101, 101 क्वेश्चन में हिंदू विवाह अधिनियम विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना, ये आंसर बी है, विवाह को शून्यकरणीय कर दिए जाने का एक आधार होगा। क्वेश्चन नंबर 102, धारा 6 के अंतर्गत कौन सी संपत्ति अंतरण नहीं होगी? इसका आंसर डी है, ये सभी हैं। 103, अजात व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का सीधे अंतरण नहीं किया जा सकता, आंसर बी, शून्य है। अनियोज्य दावा नहीं है, आंसर ए, अंतकालीन लाभ सही है। क्वेश्चन नंबर 105 में हिंदू विवाह के रजिस्ट्रेशन का उपबंध धारा 8 में, आंसर बी। 106 में रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है, आंसर डी, 29 का सब क्लोज 2। 107 क्वेश्चन है, उसमें दत्तक और भरण पोषण में दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की आयु मान्य रूढ़ी के अभाव में पूरी नहीं होनी चाहिए, आंसर सी, 15 वर्ष। हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप एक्ट में हिंदू अवयस्क विवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन है? आंसर ए, उसका पति। 109 क्वेश्चन, हिंदू विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण पाने के लिए अधिकृत नहीं है? आंसर सी, एक पत्नी जो हिंदू नहीं रह गई है। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो केस लो पुत्रियां जीवन पर्यंत है कि 2005 के बाद से, इसका क्वेश्चन का आंसर बी है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। 111, धर्मस्थता की स्थिति हिंदू विधि में मान्य है, इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। 112, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक माइनर का विवाह, आंसर ए, वैध है। 113, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आधार केवल पत्नी को तलाक के लिए उपलब्ध है? आंसर डी, पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन का अपराध। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा छोड़कर मर जाता है तो इसका आंसर ए है, सभी विधवा संयुक्त रूप से वर्ग 1 में उत्तराधिकारियों के बराबर हिस्सा प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद, आंसर बी, क्रूरता से है। 116, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपबंधित करती है कार्यवाहियाँ बंद कमरे में होंगी? आंसर इसका ए है, सेक्शन 22। 117 क्वेश्चन, सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है, बी, मुता विवाह को। 118 क्वेश्चन, 4 पत्नियों के रहते हुए 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, आंसर डी, अनियमित।
119 क्वेश्चन, धारा 4 के अनुसार मुस्लिम पत्नी का धर्म परिवर्तन करना, आंसर बी, स्वयं उसके विवाह का विच्छेदन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 120, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वैध हिबा का आवश्यक नहीं है, तो आंसर डी, दान संबंधी लिखित दस्तावेज का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 121 कि मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम के साथ विधिमान्य विवाह कर सकती है इसके अधीन, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, आंसर ए। 122 क्वेश्चन, हिंदू माइनर और गार्जियनशिप एक्ट 1956 की 11 के अंतर्गत कौन सा एक हिंदू माइनर की संपत्ति को विनन करने के लिए अधिकृत नहीं है, आंसर ए, वस्तुतः संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का अर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124, दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है, संयुक्त परिवार और सहदायिकी से, लेकिन इसका आंसर अभी आंसर की के बाद ही 100% माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ का वैध उद्देश्य नहीं है, आंसर डी है, एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ। क्वेश्चन नंबर 126, माता और विधवा को सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत अधिकतम भाग हो सकता है, आंसर बी, 1/6 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 127, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है, आंसर सी, पिता। क्वेश्चन नंबर 128, इद्दत की अवधि के दौरान मुस्लिम विवाह से विवाह करना होता है, आंसर बी, अनियमित। क्वेश्चन नंबर 129, मुस्लिम विधि में जब पति और पत्नी परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं यह कहलाता है, आंसर ए, मुबारक। क्वेश्चन नंबर 130, मुख्तारनामा इंडियन एविडेंस की प्रिजम्पशन किस धारा में, आंसर सी, सेक्शन 85। 131 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस में कितनी धाराएं, आंसर डी, 167 धारा 11 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 132, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत क्या परिभाषा नहीं है, तो आंसर बी, कन्फेशन। क्वेश्चन नंबर 133, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है, आंसर सी, रेजेस्टे। 134, इंडियन एविडेंस में मेमोरी रिफ्रेश करने का प्रोविजन, आंसर ए, 159। क्वेश्चन नंबर 135, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद का प्रकार नहीं है, आंसर नंबर सी, इद्दा। क्वेश्चन नंबर 136, मुस्लिम विधि में किस स्कूल में मुता विवाह मान्य है, आंसर ए, इतना असरिया स्कूल। क्वेश्चन नंबर 137, जब एक व्यक्ति एक या एक से अधिक पुत्री या पुत्र की पुत्रियां और बिना पुत्रियां, इसकी जो प्रॉब्लम दी गई है, इसमें जो आंसर है अभी आयोग की कुंजी आने के बाद, लेकिन मेरी तरफ से जो इसका आंसर है वो आंसर बी, 1/6 प्लस शेष। क्वेश्चन नंबर 138, इंडियन एविडेंस एक्ट में किसको साक्ष्य नहीं माना जाता, उसका आंसर डी है, विशेषज्ञ साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 139, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज, आंसर ए, संस्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 140, इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति, आंसर डी, धारा 11। सेक्शन 141 कौन सा सही नहीं है, आंसर सी, वृत्तिक संसूचनाएं, धारा 124। क्वेश्चन नंबर 142, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता है, आंसर बी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर। क्वेश्चन नंबर 143, बोलने में असमर्थ व्यक्ति यदि लिखकर साक्ष्य देता तो साक्ष्य की प्रकृति, आंसर ए, मौखिक साक्ष्य। 144, धारा 27 को संवैधानिक रूप में वैध निर्धारित किया गया, देवामन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आंसर सी, इज करेक्ट। 145 क्वेश्चन कि बलात्संग के कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की उपधारणा, आंसर डी, धारा 114 ए। 146, सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर बी, क्रॉस एग्जामिनेशन में। सेक्शन 147, कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं प्रकट करने में प्रोटेक्शन करती है, आंसर नंबर डी, सेक्शन 122। सेक्शन 148 ए पर आरोप है कि उसे बिना रेल की यात्रा के लिए जो 106 का दृष्टांत है, ये इसका आंसर सी, ए, स्वयं पर। क्वेश्चन नंबर 149, ए मुवक्किल अपने अटॉर्नी से कहता मैंने कूट रचना की है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, प्रकटन से संरक्षित है। 150, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने संबंधित, आंसर बी, इज करेक्ट, सेक्शन 131। 151, तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता, आंसर ए, कोई संख्या अपेक्षित नहीं है। 152, प्रश्न करने या पेश करने के आदेश देने की न्यायाधीश की जो शक्ति एविडेंस में है वो किस धारा में, आंसर डी, 165। सीआरपीसी का अपराधों का वर्गीकरण, आंसर सी, इज करेक्ट, फर्स्ट शेड्यूल।
154 167 में मजिस्ट्रेट का जो अन्वेषण की 90 दिन की जो इसका आंसर उपरोक्त सभी। 155 118 एविडेंस का संबंध कौन साक्ष्य दे सकेगा, आंसर इज बी इज करेक्ट। रणतीश साहा बनाम श्रीमती सोमा साहा, आंसर इज ए डीएनए परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 157 जो इलस्ट्रेशंस दिया गया है उसका आंसर सी है। बी की यह परीक्षा की जा सकेगी क्या घटित हुआ। क्वेश्चन नंबर 158 सेक्शन नंबर 460 के अधीन कौन सी कार्यवाहियाँ दूषित 460 सीआरपीसी दूषित नहीं करती, आंसर नंबर सी धारा 94। 159 सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता, आंसर बी 209 और 323 में। क्वेश्चन नंबर 160 पुलिस डायरी का क्या अर्थ है, आंसर ए 172। 161 जो प्ली ऑफ बार्गेनिंग है किस वर्ष सब्स्टिट्यूट किया गया, आंसर डी 2006। 162वां क्वेश्चन जो 357 में जो टाइम पीरियड पूछा गया उसका आंसर सी 2 महीना। 163 क्वेश्चन सामान्य जनता द्वारा अपराधों को सूचना देने का दायित्व धारा 39, आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 164 में 58 सीआरपीसी में जो बिना वारंट के रिपोर्टिंग करने का दायित्व है वो आंसर नंबर ए जिला मजिस्ट्रेट को। 165 में फॉल्स एविडेंस देने के लिए जो ट्रायल प्रोसीडिंग है उसका आंसर सी सेक्शन 344। 166 में पीड़ित शब्द की परिभाषा जो दी गई है बी आंसर 2WA। और भावभंगिमा के बारे में क्वेश्चन नंबर 167 में उसका आंसर ए है 280। और क्वेश्चन नंबर 168 में जो 482 की इनहेरेंट पावर है वो हाई कोर्ट की पावर है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 169 में सीआरपीसी के 107 में समयावधि, आंसर सी इज करेक्ट 1 साल। क्वेश्चन नंबर 170 में संक्षिप्त अपील को खारिज करने का प्रावधान, आंसर नंबर डी 384 384। क्वेश्चन नंबर 171 में आंसर नंबर बी इज करेक्ट 386 पावर है अपीलेट कोर्ट को। 172 कि कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। 173 सीआरपीसी में क्या नहीं है, आंसर नंबर ए रिव्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 174 407 संबंधित है मामले और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175 जो गवर्नमेंट साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं उनके एक्सपर्ट की रिपोर्ट का प्रोविजन, आंसर बी इज करेक्ट 293। 176 में जो सीआरपीसी का क्वेश्चन है कि जो एक ही व्यक्ति को एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो 12 महीने की अवधि में हो तो उसका आंसर डी इज करेक्ट 3। 177 में ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए इन अपराध, आंसर ए इज करेक्ट घोरुपति। 178 144 में मजिस्ट्रेट को कितने अवधि का जो राज्य सरकार उसे आगे बढ़ा सकती है, आंसर नंबर डी 6 महीने से अधिक। 179 जो ये कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृचित व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान, आंसर नंबर बी इज करेक्ट धारा 330। सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई की कैसे होती है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट सेक्शन 381 एंड 181 सेक्शन आईपीसी कि कब शरीर के प्रति प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कायद करने तक विस्तारित हो जाता है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी आंसर। 182 भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है, इसका आंसर सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का। 183 क्वेश्चन अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर 82 सेक्शन, आंसर इज ए इज करेक्ट। 184 बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण आईपीसी में अपराध, आंसर बी इज करेक्ट 228 ए। 185 में कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर सी लूट 389 दिया है जो कि गलत है, 390 में है। 186 क्वेश्चन का आंसर कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद को मुक्त है वो 78 सेक्शन, आंसर डी इज करेक्ट। 187 के कुत्ते को भड़काता उकसाता, आंसर सी इज करेक्ट आपराधिक हमला। 188 ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता जो ऐसा करने से मना कर देता, आंसर सी इज करेक्ट हत्या करने का दुष्प्रेरण। 189 आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा चैप्टर नंबर 5A, आंसर ए इज करेक्ट। 190 कब संपत्ति को प्राइवेट में प्रतिरक्षा करने में मृत्यु कायद करने का नहीं होता, तो आंसर बी इज करेक्ट रजिस्ट्री और गृहतिचार के मामले में नहीं होता। 191 में चोरी का अपराध दंडनीय है, आंसर बी इज करेक्ट 379। 192 पीछा करने के अपराध को जोड़ा गया, आंसर ए इज करेक्ट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के द्वारा। 193
घोरुपति की श्रेणी में नहीं आता है। सी आंसर इज करेक्ट। अस्थायी रूप से किसी आंख का दृष्टि विच्छेद, अस्थायी लिखा हुआ है, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। 194 आत्महत्या का दुष्प्रेरण परिभाषित है 306, बी आंसर इज करेक्ट। 195 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए दंड है, आंसर डी इज करेक्ट, 7 से कम नहीं, आजीवन कारावास तक। 196 में मैचिंग का क्वेश्चन है, आंसर सी इज करेक्ट। 197 आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित है, आंसर ए इज करेक्ट, 120 ए। क्वेश्चन नंबर 198 में जो प्रॉब्लम दी है ताला लगाकर बंद कर देता है, इसका आंसर बी सदोष परिरोध का आंसर इज करेक्ट। 199 जो इलस्ट्रेशंस लिखा हुआ है ये धारा 330, आंसर सी इज करेक्ट। और सेक्शन लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 200, उसमें अपनी पत्नी बी को मृत्यु में अभिवृद्धि करने के आशय से कमरे में बंद कर देता है, इसका आंसर डी इज करेक्ट, हत्या का प्रयास। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर की आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और जिन लोगों का सही तरीके से इस आंसर की में बताने के बावजूद लगभग मेरा अपना मानना ये है कि 167 के आसपास नेगेटिव कट करने के बाद यदि किसी व्यक्ति का 167 रह जाता है तो वो मेरी तरफ से ये उम्मीद और आशा है कि उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में ज़रूर बैठेंगे। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं।